डोडा का है और वहाँ की बात हो रही थी जिसमें हमारे एमएलए बानिहाल ने बात रखी, उसके बाद सुनील यहाँ हमारे शक्ति परिहार ने बात रखी। उन्होंने ये कहा कि हॉस्टल में एम्बुलेंस नहीं है, उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि आपने 10 साल वहाँ एम्बुलेंस क्यों नहीं दी? वहाँ पे 2 एम्बुलेंस हैं और ये सवाल इनको पूछने का कोई अधिकार नहीं है जिन लोगों ने एलजी के दौर में इतने बड़े हॉस्टल के बारे में नहीं सोचा। तो मैंने उन्हें टोका, फिर जाके वहाँ पे मनकोटिया जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि आप इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आप बार बार क्यों टोकते हो? क्यों ना टोकूं? जिन लोगों ने एलजी के दौर में ऑटो जिसकी स्पीड 30 की होती है, वो कठुआ के अंदर एम्बुलेंस ऐसी रखी है कि जो लिफ्ट करेगा, जो बीमार लोगों को जो है हॉस्टल पहुंचाने का काम करेगा। ये नाअहल लोग नहीं है क्या? इनको ये सवाल पूछने का अधिकार है कि हॉस्टल के अंदर एम्बुलेंस क्यों नहीं है? इनको ये नहीं पूछा जाए कि कठुआ के अंदर ऑटो की एम्बुलेंस क्यों है? ऑटो में कोई एम्बुलेंस बनाता है या उससे जो है किसी बीमार को टाइम पे पहुंचाया जा सकता है किसी ऑटो के अंदर जिसकी स्पीड 30 और 40 की है? इनकी हालत ये है, एलजी ने लूट खसूट की है, बस बताया है कि हमने एम्बुलेंसें दी है, एम्बुलेंसों का हाल क्या है वो आपके सामने है और आज इनको बोलने का अधिकार नहीं है। मैं आज भी कह रहा हूँ, आज किसी ने कहा लखनपुर में जो है आपके सोचना चाहिए, इंडस्ट्रीज के बारे में सोचना चाहिए। जितना माफिया इन्होंने चलाया 10 साल उतना तो किसी ने नहीं किया। यही तो महाराजा का सपना था, यहाँ के लोगों को रोजगार अपना हो, यहाँ के बाहर के लोगों को यहाँ आने ना दिया जाए। आज इनको फिक्र हो रही है इंडस्ट्रीज की। आज ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ सरिया नहीं बिक रहा है, हमारा यहाँ सीमेंट नहीं बिक रहा है, हमारी यहाँ ईंट नहीं बिक रही है, बाहर से सप्लाई हो रहा है, पंजाब से हो रहा है, दिल्ली से हो रहा है और यहाँ के लोगों को फायदा नहीं हो रहा है। ये लीडर है, ये लीडर है जो इस हाउस के अंदर झूठ बोलेंगे। आपको नहीं लगता? इनकी वीडियोस उठाकर देख लो, ये यहाँ पर सवाल क्या करते हैं। एक आदमी ने कहा आवास प्लस योजना से हमारे गांव को फायदा ही नहीं हुआ आज तक। ये सवाल इनको पूछने का हक है जिनके पास 10 साल थे, जिनके पास मोदी था, जिनके पास एलजी था। और मुझे लोग कहते हैं इसको चर्चों में आना की ख्वाहिश है। अरे इस हाउस के अंदर सवाल वो होने चाहिए जिससे लोगों का अजाला, और इनको कोई अधिकार नहीं है जिन लोगों ने 10 साल लूट लिया। सवाल किया था कि बंदर मेरी फसल खा गया। वही मैं कह रहा हूं, बंदरों की बात, एम्बुलेंस नहीं। आप मुझे बताओ, जिन लोगों ने आज तक एम्बुलेंस नहीं दी, जिन लोगों ने डॉक्टर्स आज तक नहीं दिए, उनको आज पूछने का हक है। तो 10 साल कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कश्मीर को यही चला बात ये नहीं है, ये जम्मू के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जिन लोगों से इन्होंने वोट लिया उनके लिए यहाँ भौंक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और लोगों को भरोसा दे रहे हैं। यही लोग कैजुअल लेबरर्स की बात कर रहे हैं। इनको पूछा ना तुमने 10 साल क्यों नहीं किया? यही लोग नहीं, सुन ले, यही लोग नौजवानों के रोजगार की बात कर रहे हैं। इनमें से आज अभी किसी ने, एक आदमी ने ये कहा कि वो जो एक लोन है जो मोदी की स्कीम थी, हमारे नौजवानों को लत लगाई, लोन निकलवाया और उसमें सब्सिडी की बात हुई। 3-3 साल हो गए, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। और वही आदमी सवाल उठाता है, क्या यही बात मोदी को नहीं पूछा जाए कि तुमने लोग हमारे बच्चों को जो है नशा लगाया पैसे का? कहा कि गारंटर नहीं, उन्होंने पता नहीं किन किन लोगों को गारंटर बिठाया, लोन निकाला, उनका बिजनेस चला नहीं चला, लेकिन सब्सिडी अभी तक नहीं आई। उसी सब्सिडी की बात एक आदमी कर रहा था बीजेपी का। क्या उसको पूछने का हक है? यही बात वो अपने एलजी से नहीं पूछ सकता था कि 3 साल से बच्चे खजल हो रहे जिनको तुमने लोन दिया, रोजगार देना था, लोन नहीं देना था, और उस लोन के उसमें आपने डालकर उन पर और एक बोझ लाद दिया जिसका परेशानी का शिकार वो आज भी हो गए। और आज ये कह रहा है कि आपने क्या किया? इंडस्ट्रीज की बात की इन्होंने। क्या इंडस्ट्रीज की बात करेंगे? इन्होंने कहा लखनपुर पे काम करो। लखनपुर तो महाराजा ने तभी तो बॉर्डर लगाया था कि बाहर से अंदर कोई नहीं आए, और इन्होंने तो तब जश्न मनाया था। और अभी इनको फिक्र हो रही है कि नौजवानों को रोजगार कहां से मिलेगा। देखिए, बात सिंपल है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पहले कर सकते थे, अब इनके पास नहीं है। अब सरकार है, अब सरकार खुद जम्मू कश्मीर के नौजवान, वही हालात है। मैंने पूछा इनसे कि अभी भी वो उन वैकेंसीज को फिल नहीं किया गया। एक लाखों के अवाम पे मुश्तमिल एक कॉलेज है, उस कॉलेज के अंदर स्टाफ की कमी है। एम्बुलेंस बोल रहे हैं अभी, क्या एम्बुलेंस? यही मांग तो हमने भी की थी। डोडा के अंदर कितने प्रोटेस्ट हुए, हमें एम्बुलेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन 10 साल इन्होंने दी नहीं। और आज ये बोल रहे हैं कि सरकार ने एम्बुलेंसें क्यों नहीं दी, कब देंगे? ये सवाल नहीं। आज महराज पॉलिटिकल अवेयरनेस देखिए मैंने रखी है। देखिए, मैं बहस नहीं कर रहा हूँ, मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए अपने फंड में से रखा है, वहाँ पे मैंने एम्बुलेंस रखी है, मैंने गुंदना में एम्बुलेंस रखी है। इन्होंने क्या किया? इनको बोलने का हक ही नहीं है। जिन्होंने उसको लूट लिया, जिन्होंने एम्बुलेंसों के टायर बेच दिया, एम्बुलेंसों का कबाड़ बेच दिया, जिन्होंने सोफे बेच दिए, टीवी बेच दिए, फ्रिज बेच दिए, उनको बोलने का कोई हक नहीं। जिन्होंने जम्मू कश्मीर की शनाख्त को खत्म किया, उन्हें इसके बारे में सोचने का अधिकार। बहुत बहुत शुक्रिया।